रेडियो कनपुरिया 90.2 एफएम से मैं हूं ज्योति और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सीएसए और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जय नारायण सिंह जी। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। ये प्रधान जी हैं, तो चलिए जानते हैं कि किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना लाभ किसानों को पहुँच रहा है, कितनी योजनाएं पहुँच रही हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा सर, ये बताइए कि सरकार की तरफ से कई लाभ मिल रहे हैं किसानों को, तो आपको क्या लगता है कि किसानों को कितना लाभ पहुंच रहा है? हमें जो किसानों की योजनाएं लॉन्च हो रही हैं, जो किसानों के हित के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका पूरा से पूरा लाभ हम किसानों को मिल रहा है। जो जागरूक किसान हैं उनको सबको प्राप्त हो रहा है, और जो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जिनको जानकारी नहीं मुहैया होगी, देखो जागरूकता अति आवश्यक है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम गोष्ठियों में नहीं आएंगे, क्या हमारे जनपद कानपुर नगर में जितने ये हाल में कुर्सियाँ, इतने किसान तो नहीं है, बहुत किसान है। सभी किसानों को आना चाहिए और सभी को सूचित किया गया, सभी को जानकारी दी गई, गोष्ठी के माध्यम से, बीटीएम के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से, जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से और हमारे उप कृषि निदेशक के माध्यम से सभी किसानों को जानकारी दी गई कि 8 अगस्त को जो है ये खरीफ गोष्ठी किसान मेला जो है लगाया जाएगा सीएसए में, आप लोग वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन नहीं आए। तो जो किसान जागरूक है उसको लाभ इसका मिल रहा है, और जो नहीं जागरूक है किसान, जो कूप के मंडूप बने पड़े हैं, वो नहीं लाभ प्राप्त कर पा रहे। बाकी हम सभी किसान जो जागरूक हैं, जिनको जिज्ञासा है, जागरूकता जिनके अंदर है, वो किसान सभी लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, तो उन योजनाओं को लेकर किसानों को कितना लाभ मिल रहा है? योजनाएं जैसे हमारा कृषि मैकेनाइजेशन फार्म मशीनरी बैंक है, ये एक संगठन के माध्यम से एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप के माध्यम से हमारे किसानों को जो है 10 लाख रुपए की योजना मिलती है भारत सरकार की तरफ से, जिसका नाम है कृषि मैकेनाइजेशन फार्म मशीनरी बैंक। उससे हम लोगों को 8 लाख रुपए अनुदान मिलता है। 2 लाख रुपए हमें किसान लाभार्थी को देना पड़ता है, जो संगठित है, जो मतलब वो बना है अपना एक समूह। तो समूह के लोगों को जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, होते तो सभी लाभान्वित सभी हैं, लेकिन एक संगठन में, एक ग्रुप में ये बनाया जाता है। उसी ग्रुप के माध्यम से भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से हम लोगों को कृषि मैकेनाइजेशन फार्म मशीनरी बैंक की जो योजना मिलती है, उसमें हमें 8 लाख रुपया गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है। 2 लाख रुपए हमें ग्रुप को जमा करना पड़ता है। पूरी सामान मिलती है, ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, टाली है, थ्रेसर है, कल्टीवेटर है, नाना प्रकार के कृषि यंत्र मिलते हैं, जिससे हम नई तकनीक से अपनी खेती करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे किसान सोचते हैं कि हमारा उत्पादन अच्छा हो और बहुत जल्दी हो जाए, तो इसलिए वो रसायन का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो जैविक खेती करनी चाहिए, लेकिन क्या किसान अभी भी जैविक खेती कर रहे हैं? जैविक खेती मैं कर रहा हूँ। जैविक खेती हमारे यहाँ फूलों की खेती होती है। मैं गुलाब के फूल की खेती सन 1979 में किया था, 79 में, और 1979 से हमारी गुलाब की खेती में, गेंदा की खेती में, नौरंग जाफरी की खेती में कभी गोबर की खाद के अलावा जैविक ये नहीं डाली जाती। उर्वरक, यूरिया और डीएपी हम लोग नहीं डालते। उर्वरक में हम अपने जो है गोबर की खाद डालते हैं। गाय और भैंसों की जो खाद होती है, सड़ी, वर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट, वही खाद बनाकर हम लोग अपने खेतों में डालते हैं। साल में एक बार जब हमारी गुलाब की कटिंग होती है नवंबर दिसंबर में, तब हम लोग गड्ढे बनाते हैं और गड्ढे बना करके उसमें यही खाद भर देते हैं। तो हमारी गांव की लगभग 80% खेती जैविक हो गई है। सन 79 से जब हम लोग गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे गांव में लगभग 400 या 500 बीघे में, 250 एकड़ में हमारे गांव में फूलों खेती होती है। और फूलों खेती ऐसी होती है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद एक खेत से हम दूसरे खेत में गुलाब की खेती लगाते करते। तो हमारा ये खेत तो जैविक हो गया, दूसरा खेत भी हमारा जैविक हो रहा है। तो हमारे गांव की लगभग 80% भूमि जो है जैविक हो गई है, और हमारे गांव का जो अनाज भी है वो लगभग 80% जैविक है। थोड़ा सा लोग यूरिया और डीएपी डाल देते हैं, नहीं, हमारे यहाँ जैविक खाद से सब पूरा होता है। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं फसल बीमा योजना को लेकर, तो इसका लाभ कैसे पहुंच रहा है किसानों को? फसल बीमा योजना का जो लाभ है, तो इसमें तो एक ऐसी योजना है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल का या अपनी कार का बीमा कराते हैं, और हमारी कार अगर टूट जाती है तो उसको कंपनी बीमा देती है। लेकिन ये जो किसान की फसल बीमा योजना है, तो इसमें ये गवर्नमेंट का नियम है कि एक किसान, गांव में एक किसान की अगर फसल बर्बाद हो गई तो उसे बीमा नहीं मिलता। पूरे गांव में 30% या 70% लगभग फसल का नुकसान हो तब बीमा मिलता है।
ओले गिर जाएं या बाढ़ हो जाए या सूखा हो जाए, इससे जो है हमारे गांव में तभी फसल बीमा मिलता है। हमारा एक शासन से एक कहना है, निवेदन है या प्रस्ताव है कि जो बीमा, जैसे एक किसान के खेत में आग लग गई या किसान के खेत में ही पत्थर गिरा या किसान के खेत में वर्षा न हुई और नदी और नहर और ट्यूबवेल का पानी वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, उनकी फसलें नष्ट हो गई, तो सब किसानों को बीमा देना चाहिए। ये ना हो कि पूरे गांव में जब ये नष्ट हो तभी बीमा मिले। बीमा ऐसी जगह किसानों को मिले जहाँ पर फसल नष्ट हो रही है सबकी, उनको मिलना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कराती है, लेकिन आप तक कितनी योजनाएं अभी तक पहुंची हैं? हमारे तक कृषि फार्म मशीनरी बैंक हमारी योजना हमारे पास आई, फसल बीमा जो आई वो आई, और हमारे पास गेंदा और गुलाब ये हमारे DHO माध्यम से जो है उद्यान विभाग की ओर से हम लोगों को बहुत लाभान्वित किया गया। फ्री में बीज मिला, फ्री में हम लोगों को टोकरी मिली फूल रखने के लिए, और फ्री में हम लोगों को भ्रमण कराया गया पूरे भारत देश में, विभिन्न मतलब जिले स्तर पर कराया गया, जिले के बाहर भी कराया गया, उत्तर प्रदेश अपने राज्य के बाहर भी हमें भ्रमण में भेजा गया, कन्याकुमारी, सेतुबंध, रामेश्वरम, नाना प्रकार ऐसे राज्यों में हम लोगों को भेजा गया, जहाँ पर जाकर मैंने किसानों से रूबरू हुआ और उनकी फसलों को देखकर मुझे ज्ञान हुआ। वही फसल मैंने अपने गांव में आकर करना प्रारंभ किया, जिससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिला। भारत सरकार की योजना है, ये सब हमारे राज्य सरकार की योजना है। आपने इतना कीमती समय दिया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।